लगता है कि नवाज शरीफ के आने जाने से पाकिस्तान के फ्यूचर पे कोई असर पड़ेगा? क्योंकि ले आने वाले भी जो है वो वही हैं, ले जाने वाले भी वही हैं। जो मसला नवाज शरीफ के साथ वो जब उसको निकाला गया, उसको 5 साल पूरे नहीं करने दिए गए, तो वही सेम मसला इमरान खान के साथ भी पेश आया। तो जब तक निज़ाम चेंज नहीं होगा और वो लोग नहीं चाहेंगे कि कुछ अच्छा हो, तब तक मेरे हिसाब से ये तो सारे जो है हमारे सामने डमी है। इनको जो कहा जाता है वो कुछ वो कर रहे होते हैं, इनका अपना कोई अमल दरामद नहीं है, ना ये कुछ कर सकते हैं। ये सारे बेकार लोग हैं और पुराने चले हुए कारतूस हैं, इन पर हमें कोई भरोसा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। करप्ट लोग हैं, इनको किस तरह लाया गया, ये सबसे बड़ा सवाल तो ये है। नवाज शरीफ को इतने टाइम बाद, 4 साल बाद, इसकी सज़ा 7 साल की, इसको जो लाया गया, इसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, वो किस बेस पे दिया जा रहा है? हालांकि ये तो अदालत से जो है सज़ा याफ्ता है, ये तो मुजरिम है। तो इनकी जो है किस तरह इनको चीज़ों में बेल वगैरह ग्रांट की जा रही है और इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है? पहला सवाल तो ये बनता है कि अगर यही है कि हर मुजरिम को आज़ादी है, तो फिर मुस्तकबिल कैसे बेहतर होगा? जैसे अभी अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए, वो ये कि इन्फ्लेशन रेट जो है ना वो डबल हो चुका है ऑलमोस्ट। यानी कि जब लास्ट गवर्नमेंट थी तो उसके अंदर ऑलमोस्ट 14% था, जो कि स्टेट बैंक की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल था, लेकिन अभी रिसेंटली देखा जाए तो वो 28 के ऊपर चले गए। तो इन्फ्लेशन का मतलब डबल हो गई है, तो आप समझ सकते हैं कि जो कीमतें हैं वो डबल तो फिगर्स के अंदर नज़र आ रही है, लेकिन एक्चुअल जो रियल वर्ल्ड है या रियल ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसके अंदर आप देख सकते हैं कि 4 गुना बढ़ चुकी है। तो इंटरेस्ट रेट है वो भी बढ़ गया है 14% का। अगर स्टेट बैंक इसी इंटरेस्ट रेट को कम कर दे और कम करने के बाद बोले कि हम आपको लेट्स से 7% या 8% का कर देता है, तो उससे क्या होगा कि जो सेविंग करने के लिए लोग जाते हैं बैंकों के अंदर वो डिस्करेज होंगे और वो अपना पैसा किधर लगाएंगे? पैसा तो इस्तेमाल करना है कहीं ना कहीं, तो ये नए स्टार्टअप्स के अंदर जाएंगे, यानी कि नए एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, वो नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी स्टॉक मार्केट स्टेबल होगी। स्टॉक मार्केट स्टेबल होगी तो उससे क्या होगा, जो बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह कंट्री के अंदर लेकर आएंगे, आपकी जीडीपी रेट जो है, ग्रोथ रेट, वो मेंटेन होगा। डिमांड पर इन्फ्लेशन ये होती है कि किसी भी अपवर्ड प्रेशर हो आपकी प्राइसेस में शॉर्टेज ऑफ सप्लाई की वजह से। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो ये कि किसी भी चीज़ की डिमांड इतनी ज़्यादा हाई हो गई है लेकिन हमारे पास वो चीज़ मौजूद नहीं है, तो वो जो सेलर होगा वो क्या करेगा, अपनी जो चीज़ होगी ना उसकी प्राइस इतनी हाई कर देगा कि वो देखिएगा ना मेरे पास बहुत सारे लोग हैं ख़रीदने वाले, तो अपनी चीज़ की प्राइस हाई कर देगा। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जैसे कि आप एग्जांपल ले लें, कैंटीन में फ्रेंच फ्राइज़ के लिए डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई और जो कैंटीन वाले अंकल हैं उनके पास आलू कम है, ठीक है, तो और वो क्या करेंगे, वो देखेंगे मेरे पास बहुत सारे खरीदने वाला है। जी बिल्कुल, तो वो क्या करेंगे, उसकी प्राइस बढ़ा देंगे कि जो ज़्यादा पैसे दे सकता है वो ख़रीद ले।